हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, आज आपको मैं दिखाता हूँ भारत की सबसे बड़ी जो मार्केट है, जो चोर बाज़ार के नाम से फेमस है। जो 4-5 चोर बाज़ार के नाम से जो मार्केट फेमस है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें बॉम्बे का चोर बाज़ार हो गया, मेरठ का चोर बाज़ार हो गया, दिल्ली का चोर बाज़ार हो गया, ये सब वीडियो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं फटाक से। लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि चोर बाजार में मिलने वाला सामान सही होता है या नहीं। तो हम आपको बता दें, चोर बाजार केवल नाम की चोर बाजार होती है। यहाँ पर आधे से ज्यादा सामान तो चोरी का कम और सेकंड हैंड ज्यादा होता है, जिसे कई बार लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। और उसके अलावा शॉपिंग मॉल वगैरह से भी चोर बाजार में काफी सारा सामान बेचने के लिए रखा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ चोरी के सामान की कोई कमी नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज, जब भी आप चोर बाजार में जाएं तो अकेले ना जाएं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग चोर बाजार में अपना सामान खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन जो सामान लेकर जाते हैं वो भी उनके पास नहीं बचता। इसलिए हमेशा चोर बाजार में सतर्क रहें। भारत में ऐसे बहुत से चोर बाजार हैं जहां पर कई बार छापा पड़ चुका है, लेकिन अभी तक कोई इन बाजारों को बंद नहीं करा पाया। साथ ही साथ बता दें, चोर बाजार जाने का सही समय सुबह के 5 बजे होता है। आगे देखते हैं, वीडियो में बने रहना, बहुत सारी बातें मालूम चलेंगी। इन सारे चोर बाजारों में न केवल बाइक्स के पार्ट बेचे जाते हैं, बल्कि पूरी की पूरी बाइक या कार भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी मोटरसाइकिलों को बिल्कुल नया करके बेचा जाता है। और ये लोग अपना काम इतनी सफाई से करते हैं कि अगर ये आपकी मोटरसाइकिल चोरी करके उसे नया बना दे तो आप अपने खुद की मोटरसाइकिल को नहीं पहचान पाएंगे। वैसे तो भारत में कई सारे चोर बाजार है जहाँ ये सारा काम होता है, लेकिन कुछ खास ऐसे चोर बाजार हैं जो न केवल बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, बल्कि यहाँ लोगों की लंबी भीड़ भी लगती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े चोर बाजारों में से एक मुंबई का चोर बाजार, जो मटन स्टेट मुंबई में लगता है। इस चोर बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो कपड़े आप बड़े बड़े शोरूम में 5,000 में देखेंगे, वही कपड़े आपको यहाँ 100 रुपए में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस चोर बाजार में जाने के बाद आपको हजारों में बिकने वाले ब्रांडेड जूते मिल जाते हैं। कहा जाता है कि मुंबई के चोर इस बाजार के पीछे होते हैं और वही मुंबई का सारा चोरी का सामान इस बाजार में बेचने के लिए आते हैं। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चोर बाजार में लोग ग्राहक को शोर मचा मचा कर बुलाते हैं, और इसी वजह से एक वक्त पहले इस बाजार का नाम शोर बाजार हुआ करता था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर चोरी का सामान बिकने लगा तो इस जगह को चोर बाजार नाम दे दिया गया। अब बात करते हैं दिल्ली के चोर बाजार के बारे में, जिसके बारे में एक कहावत बड़ी खास है। अगर आप दिल्ली गए हैं और वहाँ का चोर बाजार नहीं घूमा तो समझ लीजिए दिल्ली पूरी तरह से नहीं देख पाए, क्योंकि बिना चोर बाजार देखे दिल्ली आना अधूरा माना जाता है। यहाँ आपको क्या कुछ नहीं मिलता, कपड़ों से लेकर टेलीविजन तक, मोबाइल फोन से लेकर कैमरा तक, हर एक चीज आप कौड़ियों के भाव बिकती हुई देख सकते हैं। और जब आप चीजों का रेट पता करने जाएंगे तो दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज बहुत ही सस्ते दामों में बिकती है। जैसे कि इस चोर बाजार में आईफोन खरीदने के लिए आपको अपनी किडनी बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ किलो के भाव आईफोन मिलते हैं। और जो एलसीडी वगैरह आप मार्केट से हजारों रुपए में खरीदने वाले थे, वो मात्र आपको 1 से 2 हजार में ही मिल जाता है। असल में यहाँ चीजें इतनी ज्यादा सस्ती इसलिए हैं क्योंकि जब दिल्ली के छोटे मोटे चोर अपने मालिक को सामान बेचते हैं तो वो सारा सामान इसी बाजार में बेचा जाता है। पहले तो ये बाजार हफ्ते में केवल एक ही दिन लगती थी, लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि ये बाजार हर रोज ही लगती है। इतना ही नहीं, पहले ये चोर बाजार लाल किले के पास लगती थी, पर अब ये चोर बाजार की जगह बदल दी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली से कुछ ही दूरी पर मौजूद मेरठ के चोर बाजार के बारे में। कहा जाता है जो चीज आपको दिल्ली और मुंबई के चोर बाजार में नहीं मिलेगी, वो आपको इस बाजार में बड़े आराम से मिल जाएगी, क्योंकि ये चोर बाजार मोटरसाइकिल और कार का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां गाड़ियों के हर एक स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर चोर आपके सामने ही आपकी गाड़ी का पहिया बदल देते हैं और आपको भनक भी नहीं लगती। इसीलिए कहा जाता है जब आप अपनी गाड़ी का कोई पार्ट खरीदने के लिए इस चोर बाजार में जाएं तो अपनी गाड़ी ना ले जाएं, वरना पता चला एक पार्ट खरीदने गए, दूसरा पार्ट चोरी हो गया। हालांकि यहाँ पर कैमरे से लेकर गाड़ी और म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ मिलता है, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर मिलने वाले सामान की गारंटी भी दी जाती है। अब आप सोच लीजिए, चोर बाजार में गारंटी मिलने लगी है तो लोग क्यों नहीं जाएंगे। दोस्तों, सॉफ्टवेयर हब नाम से पूरे देश में मशहूर बेंगलुरु शहर में चोर बाजार की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर प्ले स्टेशन और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ऐसा बाजार है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हर रविवार को यहाँ पर चोर बाजार सजता है, जिसमें कैमरा वगैरह के साथ साथ हर एक तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट बहुत ही सस्ते में आप खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा चोर बाजार है जहां रात के समय फोन की टॉर्च लाइट में सामान बेचा जाता है ताकि पुलिस को कानो खान खबर ना हो, क्योंकि अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो बवाल मच सकता है। और इसी चीज से बचने के लिए यहाँ के चोर बड़े खुफिया तरीके से ऑपरेट करते हैं अपने काम को। तो दोस्तों, देखा आपने भारत में मौजूद चोर बाजारों का क्या माहौल रहता है और भारत में कितने बड़े बड़े चोर बाजार हैं जहां आपको सारी चीजें बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखिए कि चोर बाजार में जब कभी भी जाएं पूरी सावधानी के साथ जाएं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि चोर बाजार में लोग खरीदने तो कोई सामान जाते हैं और अपना ही सामान खो बैठते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए पूरी सावधानी बरतिए और चोर बाजार के सस्ते दामों का मजा लीजिए। बाकी अगर आप किसी चोर बाजार में गए हैं तो उसके बारे में कमेंट में बताइए ना, हमें भी जानकर प्रसन्नता होगी। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।